हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पैराडिज्म के बारे में कुछ पढ़ा। उसके बाद भी हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। आज हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जो नॉलेज है वो होनी चाहिए कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट लिया जाता है सी प्लस प्लस में और सी में भी इनफैक्ट। तो सी में आप प्रिंट एफ करते थे डिस्प्ले में शो करने के लिए अगर आपका कोई आउटपुट है तो, और सी इन आप यूज़ करते थे वो सी इन सॉरी स्कैन एफ आप यूज़ करते थे वेरिएबल्स में डेटा डालने के लिए या स्कैन करने के लिए या यूज़र से लेने के लिए, जैसे भी। ठीक है। यहाँ सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ को रिप्लेस कर देगा आपका सी आउट, और स्कैन एफ को रिप्लेस कर देगा सी इन। ठीक है, विद सम ऑपरेटर्स। ठीक है ना। तो अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हुई है बट प्रोग्राम्स चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सेम रहने वाली हैं। तो अब आपसे पहले थोड़ा सा ये देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है एक्चुअली। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स जो होती है ना, ये डील करती हैं आपके जो भी आप इनपुट या आउटपुट देते हैं उस सब के साथ सी प्लस प्लस में। ठीक है। और ये क्या होता है, एक लाइब्रेरी पैकेज होता है विच सपोर्ट ऑल बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस सच एज प्रिंटिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम यूजर, और क्रिएटिंग क्लास और वगैरह सब काम, ऑब्जेक्ट बनाना, वो सब काम जो है ये इनपुट आउटपुट का स्ट्रीम जो है वो हैंडल करती है। ठीक है। अभी करती क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कीबोर्ड। ठीक है। तो वो जो स्ट्रीम का पैकेज है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किससे डील करती हैं, वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कीबोर्ड एंड आउटपुट स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर। मतलब जो सी इनपुट स्ट्रीम कौन सी होगी, आउटपुट स्ट्रीम कौन सी होगी, तो ये दोनों जो स्ट्रीम्स हैं ये किससे रिलेट करेंगी। अगर इनपुट है तो ऑब्वियस बात है वो कीबोर्ड के थ्रू आप देंगे, तो जो इससे रिलेटेड क्लासेस होंगी वो आपके कीबोर्ड से सीधा इंटरेक्ट करती हैं। और जो आउटपुट वाली होंगी, जो आपके एक तरीके से प्रिंट एफ या सी आउट वाली होंगी, वो सारी क्लासेस आपकी किससे एसोसिएट करेंगी, मॉनिटर से एसोसिएट करेंगी। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आप देखेंगे कि आपका कीबोर्ड सबसे पहले यहाँ था। ठीक है। कीबोर्ड से किसने कौन सी चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी, आप कुछ भी इनपुट देंगे तो जो सी इन है सी प्लस प्लस में कौन उसको डील करेगा, इनपुट स्ट्रीम। तो इन वाला जो इनपुट स्ट्रीम है तो आप किस तरीके से देखते हैं, सी इन। और फिर अगर ये सी इन लिखा हुआ है तो बाहर की तरफ निकलने वाला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपको लगाना है। ठीक है। ये आप इसको बोलते हैं पुट टू ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, ये कोई भी वेरिएबल होता है उसमें वैल्यूज को डाल देता है। ठीक है ना। तो सी इन वाला जो वेरिएबल है उसके साथ में आप हमेशा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे या पुट टू ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है ना। फिर ये वैल्यूज को कहाँ डालेगा, ये कोई वेरिएबल होगा उसके अंदर डालेगा। और फिर वेरिएबल जो है वो अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, इसको आपको एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए होगा जो इसको एक ऑब्जेक्ट में डाले सी आउट में। तो उसके लिए आप एक इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। और वो इंसर्शन ऑपरेटर किसके साथ लगाएंगे, सी आउट के साथ। और ये जो सी आउट स्ट्रीम है ये आपके आउटपुट स्ट्रीम है, ये आपका जो वैल्यू है उसको डेस्कटॉप पर शो कर देगी। तो ये मोटा मोटा आपका स्ट्रक्चर रहेगा इसके अंदर। तो आपके पास में ऑपरेटर, दो नए ऑपरेटर आपने पढ़े, एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक आपने पढ़ा इंसर्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन किसके साथ लगेगा, सी इन के साथ। इन है तो आपका ऑपरेटर बाहर वाला लगाना है, और आउट है तो आपको इन वाला लगाना है, मतलब अपोजिट लगाना है। ये ध्यान करके आप रख लीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स जो है वो सी प्लस प्लस में चलती हैं। उसके बाद में देखिए नेम स्पेस। देखिए नेम स्पेस के बिना भी आपका काम चल सकता है। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि नेम स्पेस नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। नेम स्पेस होता क्या है आप थोड़ा सा सोच लीजिए, फिर इसके बारे में जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हम नेम स्पेस को ही फॉलो करके चलेंगे। तो देखिए सी प्लस प्लस के जो अर्ली वर्जन्स थे उनमें ये प्रॉब्लम आया करती थी कि अगर आपने कोई वेरिएबल ए लिख दिया या ए वन लिख दिया तो आप दोबारा ए वन को इनिशलाइज नहीं कर सकते थे। या आपने कोई फंक्शन रन लिख दिया तो उसको आप दोबारा सेम नेम से नहीं लिख सकते थे। आप या तो आपको उसके आर्गुमेंट डिफर करने पड़ते थे, या आप कुछ और करना पड़ता था, या आप उसको ओवरलोड करना पड़ता था, लेकिन आप कभी भी उसको सेम से नहीं लिखते थे क्योंकि उसमें वो आपको एरर दिखाता था कि डुप्लीकेट है। राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेम स्पेस आया। ठीक है। बहुत लोग उसको यूज़ करते भी हैं, बहुत नहीं भी करते हैं।
हम इसको लेके चलेंगे नो विल गो विद मैक्सिमम. So it is a region that provide scope for identifying functions variables to avoid collision. अब मान लीजिए आपकी कोई क्लास है A, उसके अंदर फंक्शन है A1, आपने दोबारा बनाया A1 नाम से. अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि जब कभी बाहर से उसको आप एक्सेस करोगे तो उसको पता नहीं है आप कौन से A1 की बात कर रहे हो. ठीक है, तो कॉलिजन हो जाएगा. तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो दो नेम स्पेस बना देते हैं. एक प्रीडिफाइंड भी नेम स्पेस होता है, एक आप खुद भी बना सकते हो. ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर नेम स्पेस का एक का नाम N1 है, दूसरे नेम स्पेस का नाम NS2 है, तो दोनों के अंदर तो अलग अलग हो सकते हैं ना. A1 नाम से सेम फंक्शन या सेम डेटा मेंबर्स, उनको फिर वो जब एक्सेस करेगा तो N1 डॉट ए करके या फिर N2 डॉट ए करके, तो आप इस तरीके से ये कॉलिजन को जो है वो मिटा सकते हैं. ठीक है, तो ये नेम स्पेसेस के बारे में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो पढ़ेंगे. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स के बारे में हम पढ़ चुके थे. ठीक है, थोड़ा रिवाइज करने के लिए देख लीजिए. इसका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का होता है कि आपके पास मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी. हमने एक टर्म यूज़ की थी मैसेज पासिंग, तो वो कम्युनिकेशन देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट के बीच में होता है. ठीक है, ये कम्युनिकेशन दिख रहा है, इस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट आपस में लिंक रहते हैं. हर ऑब्जेक्ट के पास में अपने डेटा मेंबर्स और अपने मेंबर फंक्शंस होते हैं. ठीक है, ये डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन, हर ऑब्जेक्ट के पास में अपना सेट ऑफ डेटा मेंबर्स और फंक्शंस होता है. वो इसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है. ठीक है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सारी चीज़ें हमको बस ये मान लीजिए कि पूरे ऊप्स में ये सब पढ़ना है. ठीक है, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. तो ये हमने पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत, मतलब इसका ओवरव्यू देख चुके थे. ऑब्वियस बात है प्रोग्रामिंग में तो इनको देखना ही है इम्प्लीमेंट करके. तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अपना डेटा मेंबर होता है और फंक्शन होता है. और ये डेटा मेंबर्स में डेटा क्या होता है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ए है, किसका है, मान लीजिए स्टूडेंट S1 क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका डेटा क्या होगा, डेटा होगा ये इंटीजर एज इक्वल्स टू 5, फ्लोट बी इक्वल्स टू 10. और इसके मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, जो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये होंगे रन, गो. तो एक ऑब्जेक्ट को जब आप खोल के देखोगे तो वो एक तरीके से अंदर से क्लास ही निकलेगी, सिर्फ उसके अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आपके होंगे. तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख चुके थे. तो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था. क्या होता था ये, रन टाइम एंटिटीज एज वेल एज रियल टाइम एंटिटीज. ठीक है, मतलब आप जब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी एलोकेट होगी रन टाइम पे, और वो रियल टाइम एंटिटीज होती हैं जिनके रिगार्डिंग हम अपना डेटा या फिर जितनी चीज़ें होते हैं, जैसे दे रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट, कुछ भी एनीथिंग, बस उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया. क्लासेस क्या हो गए, ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं इसका कलेक्टिवली आप जब मिला दोगे तो इसका जो ब्लूप्रिंट हो जाएगा वो आपका क्लास हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्लासेस हो जाएंगी. क्लासेस के अंदर अपने क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सारे क्या है, मेंबर्स ऑफ क्लास फ्रूट. तो आपका जो फ्रूट है उसके अंदर क्या है, कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज होती हैं, जैसे स्वीटनेस हो गया, वो खट्टा है, मीठा है, या कुछ भी साइज, शेप, जो भी आप माने उसको. तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब इसके अंडर आती हैं कि आप इसके अंदर किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो इसमें मोर ओवर ओप्स में आपका ऑब्जेक्ट, क्लासेस और यही सब चलते रहेंगे. तो हमने इस लेक्चर में नेम स्पेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया, थोड़ा हमने देखा कि किस तरीके से सी आउट सी इन काम करेगा आपके, कैसे आप वैल्यूज को प्रिंट करोगे, कैसे आप इनपुट लोगे, वो सब हमने सीखा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट करेंगे.